डमी कार पर डायलिसिस की सरकार कितने दिन चलेगी? हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। महाराष्ट्र में राजनीति अपने चरम पर है। करीब 50 से ऊपर विधायक बागी हो चुके हैं और इस वक्त अगर देखा जाए तो शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे दिमाग से नहीं बल्कि दिल से खेल रहे हैं। उद्धव ठाकरे के अगर हम पिछले दिनों की कुछ एक्टिविटीज को देखें तो ऐसा ही लगता है। मुख्यमंत्री पद माझ्यासाठी गौरव आहे। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या वाकई उद्धव अब हिम्मत हार चुके हैं और सरेंडर कर रहे हैं या फिर इसमें भी किसी तरह की कोई राजनीति छुपी हुई है। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशी और आप देख रहे हैं अनकट। राजनीति के जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि कभी भी कोई भी नेता चाहे कुछ भी हो जाए अपना सरकारी घर नहीं छोड़ता, चाहे हालात कितने भी बुरे हो जाए। नेता आखिरी दम तक अपने सरकारी घर में ही रहता है और अगर घर छूट गया तो समझो कि नेताजी की हार पक्की है और कुर्सी फिसल सकती है। इस गणित को अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे ने बिना किसी कंट्रोवर्सी के अपना सरकारी घर वर्षा को छोड़ दिया है और मातोश्री में चले आए हैं। तर्क नंबर 1, यहाँ उद्धव ठाकरे ने राजनीति को ध्यान में रखते हुए नहीं निर्णय लिया है बल्कि भावुक होकर निर्णय लिया है। उसके बाद शिवसेना लीडर संजय राउत, जो कि उद्धव के काफी करीबी हैं, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है। राउत का कहना है कि विधायकों को गुवाहाटी से बातचीत नहीं करनी चाहिए, वो मुंबई वापस आएं और मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा करें। हम सभी विधायकों की इच्छा होने पर महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलने पर विचार कर सकते हैं। अब महाविकास अघाड़ी से निकलने का मतलब यह है कि सरकार का गिर जाना। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन को महाविकास अघाड़ी का नाम दिया गया है। अब बीजेपी के साथ गठबंधन के बारे में उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि वो कभी भी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि बीजेपी ने उनके पार्टी और उनके परिवार पर पर्सनल अटैक किया है। और सबसे मुख्य बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने पार्टी छोड़ने की वजह ये बताई है कि शिवसेना अपनी विचारधारा से हट गई है। हिंदुत्व अब शिवसेना की विचारधारा नहीं रही है। अगर हम कुछ साल पीछे चले तो एक समय ऐसा था जब बीजेपी को शिवसेना का बड़ा भाई माना जाता था। बाल साहब ठाकरे के समय में हमेशा बीजेपी और शिवसेना ने साथ में ही चुनाव लड़ा है। बीजेपी और शिवसेना एक साथ चुनाव में लड़ने की जो शुरुआत है वो 1989 में हुई, जब दोनों पार्टी हिंदुत्व का नारा लेकर के मैदान में उतरी थी और ये साथ उनका साल 2014 के चुनाव में टूट गया और उस वक्त बाल साहब ठाकरे भी नहीं रहे थे। राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि शिवसेना अपने विचारधारा से पीछे हट गई है और इसलिए आज शिवसेना की ये हालत हो गई है और शिवसेना को ये दिन देखना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ आकर खड़ी होती है कि उद्धव अब राजनीति को दिमाग से नहीं बल्कि अब अपने दिल से खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो भी एक्टिविटीज हैं वो इसी बात को दर्शाती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई उद्धव दिमाग से नहीं बल्कि दिल से अब राजनीति खेल रहे हैं और क्या लगता है कि आगे शिवसेना में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं? अपने ओपिनियंस को आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं और ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह और आप देख रहे थे अनकट।